Hello बच्चों, let's read this question. The question says, when a chemical reaction takes place, during the course of the reaction, the rate of the reaction excluding zero order. So हमारे पास इस क्वेश्चन में बात हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन की. So हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन. अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इट मेजर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन. जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन की स्पीड को मेजर करता है कि रिएक्शन है जो वो फास्ट प्रोसीड करेगी या फिर स्लो. अब रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं. सपोज हमारे पास रिएक्शन है A गोज टू B. सो इस केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू A. अब हमारे पास A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इसका मतलब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. अब when the reaction proceeds, the concentration of reactant decreases. So जैसे हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है. एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. So if the concentration get decreases, then rate of reaction also decreases. It means during the reaction, with the passage of time, the rate of reaction decreases. अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाएगा और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन. सो जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन में टाइम इंक्रीज होएगा देन रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स. सो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है, ऑप्शन सी, कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम. So option C is the correct answer. Hope you understand. Best of luck.